जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ारिया और आप देख रहे हैं द इंक्लूसिव पे कुछ वज़ाहतें। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वज़ाहतें में हम अपने दीनी मसाइल को डिस्कस करते हैं और हमारे साथ मौजूद होती हैं कौकब शहज़ाद साहिबा, जो कि अल मौरीद की फ़ेलोशिप होल्डर हैं और हमें आप लोगों के का बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया है, हमने जो पहले शोज़ किए, उसके हवाले से भी हम कौकब आपा से बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो है जी हक़ महर पर। हम कौकबाबा से बात करेंगे हक महर के हवाले से कि इस्लाम ने हक महर के हवाले से क्या हुक्म दिया है और वो किस तरह से होना चाहिए। जी कौकबाबा, वेलकम टू द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फारिया, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है आप? अल्लाह ताला हमें और हमारे नाजरीन को सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे। और हम काफी अरसे के बाद दोबारा ये प्रोग्राम जी। शुरू कर रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों की वजह से हर बंदा मसरूफ होता है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन के सवालों के जवाब भी देंगे, और ऐसे टॉपिक जिनके बारे में हमारे नाजरीन को तजस्सुस है या वो सवाल करते हैं उनके सवालों के जवाब भी देंगे। और मैं एनकरेज करना चाहूँ फारिया कि हमारे जो नाजरीन हैं उनके जहन में किसी भी तरह का कुछ सवाल हो तो वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है। जी। अच्छा कौकब पापा, आप काइंडली हमें हक महर की जो अहमियत है और उसकी जो हैसियत है इस्लाम के हवाले से उस पर रोशनी डालें। आप देखें कि हमारे यहाँ जब निकाह होता है तो एक औरत अपने शौहर को अपना घर का जो है सरबराह मानने के लिए उसको कबूल करती है, ठीक है? लेकिन अभी भी अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जी हक महर डिसाइड करना शुरू में एक बहुत बुरा शगुन है। लोग कहते हैं कि क्या हम लोग इसलिए घर बसा रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये खत्म हो जाएगा। और वही एक टिपिकल सा एक रिवाज है कि जी सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक 10,000 15,000 20,000। तो मेरी तो ये बात समझ से बाहर है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी एक मर्द के साथ गुजारने पे राजी होती है और उसको अपना जो है वो सरबराह मानती है। तो वो किस तरह से मतलब कि उसको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी, जबकि जो फाइनेंसेस हैं वो उसके हाथ में हैं। तो आप मुझे बताइए कि कितना हक महर होना चाहिए और इस्लाम इसके हवाले से क्या कहता है? और ये खास तौर पे ये 2,500 सिक्का राइजुल वक्त, 5,000 सिक्का राइजुल वक्त, इस रिवाज को कब खत्म होना चाहिए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारिया, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये हमारे मुसलमान तबके के अंदर हर तीसरे चौथे बंदे का यही सवाल है। ये बड़ा बेसिक सवाल है। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को पैदा किया, और आदम और हव्वा को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से पैदा किया और उनकी औलाद को माँ और बाप के पानी से आगे कंटिन्यू रखा। अब बात ये है कि घर के जो बुनियाद है उसकी मिजाज में मियाँ और बीवी का रिश्ता इंतहाई अहम रिश्ता है। और इस रिश्ते की बुनियादों पर हम नस्ल इंसानी के सिलसिले को आगे करते हैं। तो इस रिश्ते के अंदर हक महर की बहुत ज्यादा अहमियत है। आपने जैसे कि कहा कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि हक महर एक सिक्योरिटी है शादी की, कि अगर मर्द जो है वो औरत को नहीं रखना चाहता या औरत अपने शौहर को नहीं रखना चाहती तो उसको इतना हक महर अदा करना होगा, जो कि सरासर गलत फहमी पर मत। हक महर का शादी या तलाक से कोई ताल्लुक, तलाक के मामले में इसका कोई मामला नहीं। जो मेहर है वो एक कमिटमेंट है सोसाइटी के साथ, मर्द की और अब सोसाइटी के सामने खवातीन के साथ या बीवियों के साथ कमिटमेंट होती है कि हम तुम्हारे नानो नफके के जिम्मेदार बनेंगे। मेहर की रकम का ये मतलब होता है कि शोहर कमिटमेंट करता है कि मैं इस खातून जिसका नाम फला 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 है, मैं उसके खाने पीने पहनने ओढ़ने इस्मत और नानो नफ्के का मैं जिम्मेदार हूँगा। और ये जो मेहर है इसकी रकम सोसाइटी के रवाज के मुताबिक और औरत की मुआशी और माशरती हैसियत के मुताबिक मुकर्रर की जाती है। मुकर्रर मेहर की कोई मुकर्ररा रकम नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम जब देखते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अजवाज की डिफरेंट और मुख्तलिफ मेहर मुकर्रर। किसी ज़ौजा का जो मेहर है वो
कम रकम से रखा गया, किसी का ज्यादा से रखा गया, यहाँ तक कि हजरत जैनब जो है रजी अल्लाह ताला अन्हा हबशा में थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुश्किलात को उठाने, इस्लाम के लिए तकालीफ को उठाने में बड़ा उन्होंने सफर किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफों को सामने रखते हुए और उनकी अजमत को सामने रखते हुए उनको शादी का पैगाम भेजा। तो हबशी नजाशी बादशाह जो था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हक महर अदा किया, क्योंकि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा में थे और आप चाहते थे कि हजरत जैनब को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए कि मैं अल्लाह के नबी के साथ मुंसलिक हूँ। अब हजरत हबशा में हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो निकाह किया, तो उसमें जो नजाशी बादशाह था, उसने बहुत सारे जेवरात और बहुत सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मेहर मुकर्रर किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हम ये समझते हैं कि मेहर की रकम तलाक के वक्त अदा की जाएगी, तो ये गलत है। इसको क्लियर कर लेना चाहिए। एक औरत है, वो कहती है जी मेरी मुआशी और मुआशरती हैसियत इतनी है, तो मैं थोड़ा ज्यादा अपना मेहर रखूं। और एक बात ये याद रखनी चाहिए कि सिर्फ औरत के मुतालबे पर नहीं होगा, बल्कि मुआशी हैसियत भी सामने रखनी है। मतलब एक खातून है, वो देखेगी कि ये इस मर्द का कमाना कितना है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है और कितना मुझे दे सकता है, और मेरी हैसियत क्या है। इसके मुकाबले मुकाबले में मुख्तलिफ निकाहों में मुख्तलिफ रकम रकम हो सकती है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो शोहर बीवी को देगा। और मेहर के लिए सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि मेहर को जल्द अज जल्द अदा कर देना। मेहर की रकम जितनी जल्दी हो वो अदा कर देनी चाहिए, और उसके बारे में जानबूझ कर देर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से कोई मसला है, कोई देर है, मर्द कहता है कि इस वक्त मेरे पास नहीं, मैं कल या परसों या तरसों मैं आपको ये अदा कर दूंगा, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने ये जो रकम है, ये जल्द अज जल्द अदा कर देनी चाहिए। और फिर हम इस बात की तरफ आते हैं कि इसका तलाक से कोई ताल्लुक, अल्लाह ताला ने इसको एक फर्ज की हैसियत मुकर्रर की है। और कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया व आतूहुम उजूरहुन्ना बिल मारूफ, तुम अपनी बीवियों को उनके हक महर मारूफ सोसाइटी के रवाज के मुताबिक। तो ये इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है। आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उसके मुताबिक आप अपनी ज़ौजा को मुकर्रर करदा मेहर दें। और फारिया, इसके बाद ये भी हो सकता है कि एक जो मियाँ बीवी के दरमियान जो एक रिश्ता कायम हुआ है, उसके अंदर इत्तेमाद और खुद एतमादी और इस तरह के जो मामला हैं, को सामने रख के ये मामला किया जाए। जी। मैं कोका बाबा ये आपसे पूछना चाह रही थी कि हमारे यहाँ अमूमन रिवाज ये है कि जैसे बहुत सी शिकों को निकाहनामे में अहमियत नहीं दी जाती, इसी तरह हक महर को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती। इवन जो लड़की के लड़के के माँ-बाप हैं, वो हक महर को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो ये कहते हैं कि क्या हम रिश्ता जोड़ने से पहले ही एक बदशगुनी फैला दें कि जी हम हक महर, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि इसको तलाक से जोड़ा जाता है। और इस चीज़ पे वो जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि एक मेहर जो है वो औरत का हक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये मतलब कितनी रकम होनी, मैं अब ये तो नहीं कह सकती कि क्योंकि ये तो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन एक औरत को अपनी सिक्योरिटी के लिए अ, क्या उसकी डिमांड होनी चाहिए मर्द से? क्योंकि वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है, वो ख़त्म करके एक मर्द के साथ दोबारा से एक ज़िंदगी स्टार्ट कर रही है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए उसका क्या हक है कि वो क्या डिमांड कर सकती है? फारिया, ये जो आपने सिक्योरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये मेरे ख्याल में इसकी बजाय बाहमी एतमाद की बात करनी चाहिए। हुँ, अगर औरत जो है वो अपनी जिंदगी किसी मर्द के साथ वाबस्ता करती है, तो मर्द भी बहरहाल अपने कंधों पर कमा कर लाने और उसको एक बाइज्जत मुकाम देने का जिम्मेदार है। दोनों की कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हकूक सिर्फ मर्द के ऊपर वाजिब नहीं है, औरत के ऊपर भी वाजिब है कि वो अपनी जिम्मेदारियां का ख्याल करे। और इसी तरह शौहर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि इस खातून के हवाले से मेरे कंधों पर क्या क्या जिम्मेदारी आ रही है और मैं इसको अच्छे हुँ, तरीके से अंजाम दूँ। अब ये जो आपने बात की है कि लोग माफ करवा लेते हैं या माँ बाप का प्रेशर होता है बच्ची के
کہ وہ جو ہے وہ جلد از جلد ادا کرے. تو یہ بات یہ ہے کہ اس کو بہانے نہیں بنانا چاہیے مرد کو تنگ کرنے کی. مرد کو تنگ کرنے کے لیے نہیں مجھے تم اتنا ہی دو، جیسے کہ ہم نے اپنی شروع کے حصے میں کہا کہ دونوں کی معاشرتی اور معاشی اور مرد کی کمائی کے تحت جو مہر ہے وہ مقرر کرنا چاہیے. اچھا، قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ اس معاملے میں کوئی بہانہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب مرد کی جیب میں پیسے ہیں اور وہ مہر تو بہت زیادہ مقرر کر لے، لیکن دینے کا جب وقت آئے تو وہ بہانے کر لے. نہ بہانہ مرد کو کرنا چاہیے نہ عورت کو کرنا چاہیے. خوش دلی کے ساتھ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے مطابق ان کو یہ ادا کرنا چاہیے. بعض آپ کے خیال کے مطابق بالکل صحیح ہے کہ بعض شوہر یا گھر والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دو، مہر کو معاف کر دو، چلو تم اللہ کی راہ میں. یہ ہیلے اور بہانے خدا کو اپنے دین میں بالکل بھی ناپسند ہے. بالکل ناپسند ہے کہ کوئی ہیلے یا بہانہ کرے. اب نکاح کر کے تو لے آتے ہیں، بڑے سے بڑا مہر مقرر کر دیتے ہیں، لیکن دیتے نہیں، دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی. شوہر پہلی رات بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھے مہر معاف کر دو. یہ اللہ کے دین کے ساتھ کشتی لڑنا ہے، یہ ہیلا بہانہ کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو صرف سوسائٹی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنے اللہ کے سامنے جواب نہیں ہونا. تو یہ اگر تو پھر واقع کوئی مجبوری ہے اور بیوی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، یا تم نے شادی کے موقع پر مجھے بہت کچھ دے دیا، میں اب سے تم سے کسی مہر کی ڈیمانڈ نہیں کرتی، تو الگ بات ہے. ورنہ شوہر نے جتنا مہر مقرر کیا ہے اتنا اس کو ادا کرنا ہے، اور عورت اگر چاہے تو اس میں سے کچھ کم بھی کر سکتی ہے اور پوری طرح معاف بھی کر سکتی ہے. تو یہ ایک ٹوکن منی ہے جو شوہر بیوی کو دیتا ہے، اور اس میں پوری طرح سے سنسیئر ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد اس چیز کو ادا کریں. جی، کوکا بابا میرا سیکیورٹی کا جو کہنے کا مقصد یہ تھا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ آپ دیکھیں گے جو مغربی معاشرے ہیں وہاں تو جب ایک شادی ختم ہوتی ہے تو عورت کو 50% اس کی شوہر کی پراپرٹی کا اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مرد کو بھی جو عورت اون کرتی ہے اس کا ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح سے نہیں ہوتا، بلکہ جو دیے گئے تحفے تحائف ہوتے ہیں، زیورات ہوتے ہیں، وہ بھی واپس لے لیے جاتے ہیں اور عورت کو چلتا کیا جاتا ہے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی تھی کہ بالکل باہمی ایک اعتماد تو ہوتا ہے، لیکن حالات جو ہے وہ بدل بھی جاتے ہیں اور تعلق بھی اس طرح کے نہیں رہتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو اپنی ایک پھر وہی لفظ استعمال کروں گی کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس بھی اپنی زندگی کو ری سٹارٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے. تو کیا اس کو معاف کرنا چاہیے مہر، اور اس کو دیکھیے اللہ مطلب ہم تعالیٰ نے عورتوں کو کیا اویئرنیس دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہر اس کو کو کتنی اہمیت دیں؟ پوری اتھارٹی دی ہے کہ وہ اپنے حق مہر کا مطالبہ کرے. معاف کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ بیوی اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو تمہارا معاملہ تم کر سکتی ہو، اور اگر تم نہیں کر سکتی تو نہ کرو. تم نے جو مقرر کیا ہے اپنے شوہر کے ساتھ تم اس کا مطالبہ کر سکتی ہو. اب یہ کہ نان و نفقہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک ٹوکن منی ہے، جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں اس کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گی. اب بات یہ ہے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈیورس ہو جائے تو عورت سیکیور رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ اس کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر تو نہیں آتی. اس کی ذمہ داری کہ کل کو اس کی شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جو مہر ہے اس کا تعلق سراسر اپنی موجودہ شادی جو آپ کی ہونے جا رہی ہے یا آج ہو گئی ہے اس کے بارے میں جو رقم آپ رکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے سامنے آپ باعزت طریقے سے ایک مرد کی بیوی بنتے ہیں اور آپ کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور معاشرہ جانتا ہے کہ تم میاں بیوی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان شوہروں کے تم پر کچھ حقوق ہے اور تمہارے شوہروں پر کچھ حقوق ہے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے. تو حق مہر کے اندر اب یہ تو نہیں ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ 50,000 ہے آج کے دور کے مطابق، اور عورت اس سے کہہ دے کہ میں تو تم سے 10 لاکھ لوں. بھئی ایک مرد کی انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے جس کی آمدنی ہی 50,000 ہے، وہ آپ کو 10 لاکھ کہاں سے دے گا؟ تو اسلام اس بات کو چاہتا ہے کہ مرد کی کیا حیثیت ہے، مرد کتنا آپ کو دے سکتا. اگر مرد بنیت ہے اور وہ چاہتا ہے بس عورت نکاح میں آ جائے
और वो झूठा वादा कर लेता है तो ये गलत बात है। उसको अपने आप की अपनी पोजीशन को ओपन सामने रखना चाहिए कि बीबी मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे फिलहाल ये हालात है, कल को मेरे हालात अगर बदल गए तो जाहिर बात है कि मैं रोजमर्रा जिंदगी के अंदर तुम्हें उतनी फैसिलिटीज दूंगा जितनी कि मैं मुयस्सर कर सकता। तो आइंदा आने वाला वक्त क्या है और मर्द की हैसियत बाकी रहती है कि नहीं रहती, वो कमाई अच्छी करता है कि नहीं करता, ये चीज जो है ये मर्द को जबरदस्ती नहीं दी जाती। मर्द को उसकी मौजूदा हैसियत के मुताबिक मेहर मुकर्रर करना चाहिए और औरत को भी मर्द की मौजूदा हैसियत के मुताबिक मेहर की डिमांड करनी चाहिए। तो इसको बिल्कुल क्लियर करना जी। चाहिए। बाकी ये बात है कि जाहिर है कि ससुराल वाले जो है वो जेवरात डालते हैं, सोना चांदी डालते हैं, तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि मर्द अगर कैश देने की पोजीशन में नहीं तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, औरत की सिक्योरिटी के लिए, बीवी की सिक्योरिटी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम ये बात कहें कि हमारे ससुराल ने हमको जो जेवर डाला, हमारे मियाँ ने जो हमको जेवर डाला, उसमें से इतने तोले मैंने मेहर को मुकाया। हम्म। ये सबसे आसान बात होगी मेहर को अदा करने में कि आपने शादी के मौका पर उसको चूड़ियां, सेट, टीका और झूमर या जो भी ज्वेलरी आपने दी है या जो भी कीमती गिफ्ट आपने दिया है, आप उसको कह देंगे कि इसमें से 2 हिस्से, 30 हिस्से, एक हिस्सा मैं मेहर के तौर पर अपनी बीवी का मुकर्रर करता हूँ। और इस तरीके से फिर क्या होगा कि जब खुदा ना करे इस तरह की कोई सूरत पैदा हो जाएगी तो औरत जो है वो अपने तलाक से मुतल्लक नहीं, लेकिन अगर मर्द ने नहीं अदा किया तो उसको हक मेहर के तौर पर ले सकती है। और हक मेहर औरत का फर्ज है। जब कुरान मजीद में आता है कि जब मक्का की खवातीन ने इस्लाम कबूल करके मदीना चली गई और मदीना से खवातीन मक्का चली गई, उनके शोहरों के साथ उनकी शादियां ब्रेक हो गई, तो अल्लाह ताला ने मुसलमान शोहरों से कहा कि खवातीन ने मक्का में जिन मर्दों के साथ निकाह किया तुम उनका मेहर अदा करो। और मक्का के अंदर जो लोग, जिनकी बीवियां इस्लाम कबूल करके मदीने चली गई थी, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इनके साथ फौजी ताल्लुक कायम करने से पहले इनके शोहरों ने जो इनको दिए थे, मेहर दिए थे, वो उनको वापस। तो ये हम्म। पूरा फलसफा है जो कि और मेहर एक फर्ज इबादत है, उसको गलत हीलों से माफ करवाना या न देना ये अल्लाह ताला की नाराजगी को मोल लेने के मुताबिक है। आप औरत की जिंदगी पर साथी बनकर नुमाया हो रहे हैं, तो आपने जो वादे खवातीन से किए या खवातीन ने जो आपसे वादे किए वो पूरे इंसाफ के साथ अदा होने चाहिए। इस्लाम ने कुरान मजीद में जो बात की है वो इतनी बात की है कि औरत जो इद्दत गुजारेगी उसका नानो नफका शोहर अदा करे। यानी ठीक इद्दत है। के अंदर चूंकि शोहर बीवी को वापस लौटा सकने का जो है उसको इख्तियार है, या बीवी कह सकती है कि मैं अपने शोहर के साथ पैचअप करना चाहती हूँ, तो वो इद्दत इसलिए होती है कि बच्चे की कंफर्मेशन हो जाए कि इस शोहर का बच्चा औरत के पेट में है कि नहीं। तो इद्दत का जो टाइम है, 3 हैज इद्दत का जो टाइम है या 3 महीने इद्दत का जो टाइम है, उसमें खाना पीना और नानो नफका जो है वो शोहर अदा करेगा। और अगर वो रुखसत हो जाती है और उसकी तलाक फाइनल हो जाती है तो फिर मर्द के जिम्मे नहीं है। हाँ, इतनी बात ये जरूर है कि बच्चे अगर बीवी के पास है या माँ दूध पिला रही है बच्चों, तो शोहर जिसने उसको तलाक दी है वो बच्चों के हवाले से औरत के नाम का जिम्मेदार है। लेकिन आप अब ये बात कहें कि मर्द जो है वो औरत को तलाक दे चुका और औरत जो है वो फिर भी उससे नानो नफके का मुतालबा करे, तो मर्द अपने बिहाफ पर अगर उसकी कुछ मदद करना चाहता है माली तौर पर वो कर सकता है, हम्म। लेकिन मर्द के कंधों पर ये फर्ज चीज नहीं। अच्छा, कौका बाबा, मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप देखें कि आजकल जो मगरबी मुआशरे हैं वो भी ये नुक्ता उठाते हैं कि इस्लाम जो है वो सही तरह औरत को प्रोटेक्शन नहीं देता। जब हम बात करते हैं शादी के मुआहदे के हवाले से, क्योंकि जो बाकी मगरबी मुआशरे हैं या तहजीबी याफ्ता, तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं, वहाँ चाहे औरत कमाए या ना कमाए, उसके जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं उनको भी उसकी एक जॉब जो है वो कंसिडर किया जाता है। और चाहे वो उसके फाइनेंशियल एसेट्स रहे हैं, उसने कमाया है नहीं कमाया, लेकिन फिर भी शादी जब टूटती है
तो उसको जो भी प्रॉपर्टी हो या जो भी एसेट्स हो उसका 50% मिलता है। तो हमारा मजहब या हमारा मुआशरा वो तो ये इस चीज ये प्रैक्टिस नहीं करता, तो हम मतलब हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक इदारे में जब एक इदारा खत्म होता है तो उसका मालिक मर्द ही रहता है हर देखिए, चीज का, मैंने और औरत सारिया को इसका नहीं मिलता। जवाब आपको दे चुकी हूँ, आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, मैं इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि बहरहाल ये तो एक ज्यादती है ना, कि एक मेरे सामने कई इस तरह के केसेस आए हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान सेपरेशन हो गई, और मियाँ के पास जो कुछ भी जमा था वो आधा बीवी को मिल गया। अब वो जो है वो महज बीवी को रोकने के लिए बहाने घड़ेगा, तलाक नहीं देगा, जुल्म सितम करेगा, रोकेगा। बात ये है, अल्लाह ताला ने जो ऑप्शन आपके लिए रखी है, अब मगरबी मुआशरे के अंदर एक एक दो शादियों के बारे में मेरा मुझे ये मुशाहिदा है कि जब बीवी आधे की पार्टनर बन गई, आधी तो मर्द बिल्कुल फांक हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो हमें सेफ साइड दी है वो ये दी है कि मर्द जो है, औरत मुतालबा कर सकती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करने लगी हूँ, तुम मेरे साथ शादी करोगे और जी फलां अपनी जायदाद और फलां प्रॉपर्टी या कुछ मेरे नाम कर दो मेरी शादी को सिक्योर बनाने के लिए। लेकिन तलाक देने के बाद और शादी को तोड़ने के बाद एक मर्द से मुतालबा करना कि तुम अब भी औरत के नानो नफे हो, तो इद्दत तक तो ठीक है, उसके बाद ये किसी तरह भी इखलाकी जवाब नहीं करता कि एक मर्द जिससे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं जी है, आप उसको बाउंड कर रहे हैं कि वो शादी के बाद आपको नानो नफका और उसकी जिम्मेदारी, हाँ बच्चों की हैसियत से जरूर है कि बच्चों के नानो नफके का वो जिम्मेदार है, या खातून दूध पिला रही है तो उसके दूध पिलाने और पहनने के कपड़ों का वो जिम्मेदार है। लेकिन एक औरत जो है वो ये कहे कि मेहर के अलावा तलाक के बाद इद्दत के बाद भी मर्द मेरे नानो नफके का जिम्मेदार हो, या मेरी प्रॉपर्टी मर्द की प्रॉपर्टी में आधा, अगर तो बाहमी कंसेंसस से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप शोहर को सिर्फ जो हक महर है ये इस्लाम का तकाजा है, और ये है कि वो अपनी खुशी से जो कुछ दे दे, ये इस्लाम का तकाजा है। इसके अलावा जब रिलेशनशिप में बाकी नहीं रहा तो फिर मर्द से इस बात का मुतालबा करना सरासर, अगर मर्द के पास है ही नहीं तो कहाँ से देगा आप शादी को जी सिक्योर बनाने। और अगर है तो मर्द को भी आगे बढ़ना चाहिए और खातून भी मुतालबा कर सकती है, लेकिन अगर औरत के पास नहीं है, ये चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि फर्ज की हैसियत, ये हैसियत फर्ज की हैसियत नहीं होगी कि तलाक हो गई है तो मर्द के पास कुछ भी नहीं तो वो आपको कहाँ से, वो आपको आधा घर दे, वो आधा आपको बैंक बैलेंस दे। ये ज्यादती है क्योंकि आप के साथ उसका वो रिलेशनशिप ही नहीं रहा जिसकी वजह से आपके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, आपने मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, जो कि आपने क्लियर कर दिया कि बिल्कुल जब वो साथ होते हैं तो औरत को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अपने नाम पे कोई चीज जो है वो करवाए, या उसको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज खरीदो फरोख्त कर रहे हैं इकट्ठे, तो मेरी निकाह की सिक्योरिटी के लिए शिकें, मेरे नाम पे भी कुछ होना फारिया चाहिए। निकाह की शिकें होती हैं, जैसे जी निकाह नामे के ऊपर लिखा होता है कि औरत को तलाक का आता है, निकाह की शिकें होती है। आप उस शिक में अपनी जो भी तासुबात आपके जेहन में है, तहफुजात आपके जेहन में है, आप वो रखें, और निकाह नामे पे आप ये कह सकती है कि मेरा फलां मुतालबा है जिसको शादी के बाद मलूज रखा जाए। तो आप इस्लाम को सामने रखते हुए, कुरान मजीद को सामने रखते हुए, अगर आप अपने निकाह नामे के ऊपर कुछ भी ऐड करवाना चाहती है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो वो बाहमी कंसेंसस में कर सकते। जी, थैंक यू सो मच कोका पापा। मेरा इस बात को और बहुत से नुक्तों को क्लियर करने का मकसद यही था, क्योंकि आजकल इस टॉपिक पे बहुत सी बात हो रही है और मैं बिल्कुल आपका पॉइंट समझती हूँ कि इस्लाम ना मर्द को जरूरत से ज्यादा उस पर बोझ डालता है, ना औरत पर। तो और हमने ऐसी बहुत सी मिसालें भी देखी हैं कि बहुत बहुत अमीर व कबीर खाविंद होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को बहुत जलील करके और बहुत बुरी तरह तलाक देकर उसको घर से 3 लफ्ज कह के रुखसत कर देते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे जो इस बात को क्लियर करने का मकसद, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर और बड़ा सेंसिटिव इशू है जिस पर बहुत ज्यादा बात भी होती है, मगरबी मुआशरों में भी होती है, और बहुत से आजकल जो सोशल मीडिया पे पेजेस हैं उस पर भी बात होती है। तो हमारा मकसद ये भी होता है कि हम औरतों को भी अवेयर करें कि वो भी जो है वो सही तरह
एक चीज को जो है वो कंसिडर करें। जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात कही कि निकाह के वक्त बहुत सी शिकें ऐसी होती हैं जिसपे आप अपनी शराइत मनवा सकती हैं। तो थैंक यू सो मच कोका पापा,